लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं। मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल जब होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती। उसके फैन का स्टॉक को पकड़ के बजा दिया, आधा घंटा बजाया मेरे फैन का स्टॉक का पकड़ के जो है वो। बाबर जैसा प्लेयर हमारे पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। प्लेयर चाहिए नहीं जो दोस्ती वाले नहीं चाहिए, ऐसे प्लेयर पैदा होने से हुआ। अगर आपका बेटा बाबर जैसा हुआ गोली मार दूंगा। मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो स्पेशली बाबर आजम के ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का एशिया कप का हिस्सा क्यों नहीं बन सके। बाबर आजम और रिजवान के लिए ये दुआ करो कि उनकी फॉर्म वापस आए। उनके पास मुझे जाना भी पड़े, मैं उनके पास जाऊंगा, भाई वो फॉर्म ले आओ वापस अपनी। सूर्य कुमार यादव, इनका नाम लेते ही आंखें बाहर आ रही हैं। डर सा लगने लगता है कि इन 5 में से कोई 2 चल गए ना तो तुम्हारे टेपी हारिस रऊफ शाइन को उठा लेना। बाबर को चाहिए कि वो खिड़की तोड़ के दरवाजे को टांग मार के लात मार के वो वापस अपनी टीम के अंदर जगह बनाए, परफॉर्म करके आए और दुनिया खुद बोले कि यार बाबर आजम हमें वापस पाकिस्तान की टीम में चाहिए। के बगैर, इन दोनों के बगैर आपकी टीम नहीं है कुछ भी, जो मर्जी आप बोलते रहे। तो दुआ ये कर रहे हैं इनकी फॉर्म वापस आए। टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करें, छोड़ दो ये 20 ओवर की क्रिकेट। भाई 20 ओवर की क्रिकेट में इस 20 ओवर की क्रिकेट में ना ग्रोसरी वालों तुम लोगों ने उसकी बैटिंग की ना मंजी ठोक दी है सारी। हमसे ज्यादा कोई बाबर को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मसला यह है कि एक बंदे को यह चैलेंज मिला है कि यार आपने कम बैक करना है, तो आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करो। भाई बस कर दे यार, बस कर दे। कितना दुनिया में मजाक उड़ा, दुनिया के टीवी चैनल्स ने तुम लोगों का मजाक उड़ाया। आप ऐसी अजीबोगरीब किस्म की लॉजिक्स लेकर बाबर आजम के लिए लाते हैं ना कि वो धड़न तख्ता हो जाती है। अब बाबर आजम ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला, 2022 का एशिया कप भी खेला, 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी वो टीम को फाइनल में लेके पहुंचे, फिर 2023 का एशिया कप, फिर 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, फिर 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी बाबर आजम खेले, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे और बदकिस्मती से पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ नहीं कर सका। मेरे हिसाब से शायद बाबर आजम और रिजवान उनकी जो प्लानिंग है वर्ल्ड कप के लिए उसका भी हिस्सा नहीं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है ये बताना चाह रहे हो? इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो, क्रिकेट के ऊपर बात करो। बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा, रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इनको साइड लाइन पे बिठाओ। ठीक है, बाबर सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। इंडिया भी हराएगा, श्रीलंका भी हराएगा, अफगानिस्तान भी इनको हराएगा। ठीक है, बांग्लादेश, यूएई और ओमान के साथ ये मुकाबला करेंगे। यूएई की टीम भी अपने होम ग्राउंड पे स्ट्रांग है। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, यहाँ पे बांग्लादेश को हराया अपने ग्राउंड पे। तो हमारी भी टीम मोरलेस उन्हीं की तरह है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? सारी दुनिया को पता है बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही, आप फिर उसे T20 के अंदर घुसाने के ऊपर लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये? हारिस रऊफ याद रखना, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इनसे पहले हारिस रऊफ 50 बनाएगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, इनसे पहले हारिस रऊफ की 50 आएगी। कौन सा बाबर आजम है यार? कॉन्फिडेंस उसका शटर हुआ पड़ा है, वो बॉलर्स को अटैक नहीं करता। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है, बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। फ्यूचर क्या रह जाता है? मतलब इतने मेगा टूर्नामेंट्स में अगर बाबर आजम का नाम नहीं है, राशिद भाई, इसका क्या ये मतलब हम समझें कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट हमें T20 स्क्वाड का एशिया कप का हिस्सा क्यों नहीं बन सके हैं? एक थॉट था कि फखर जमान क्योंकि इंजर्ड हुए हैं तो फखर जमान की जगह बाबर आ सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस थे जिनकी यह ख्वाहिश थी कि बाबर आजम एशिया कप में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने, कम से कम वो हुसैन तलत की जगह तो पाकिस्तानी टीम के अंदर फिट हो सकते हैं और आपको एक सीनियर बल्लेबाज चाहिए। इंडिया भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर एक अरसे बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए मैदान में उतरेगा और पाकिस्तान भी रिजवान और बाबर की अदम मौजूदगी में एक अरसे बाद कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उस विनिंग टीम में बाबर आजम उसका हिस्सा थे और विराट कोहली भी इंडियन साइड से हिस्सा थे। अभी जो रिसेंटली अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी रोहित शर्मा, विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा थे, रिजवान और बाबर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। अब दोनों टीमों के अंदर 2 बड़े नाम नहीं है, नसीम शाह भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है। तो बाबर आजम ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला, 2022 का एशिया कप भी खेला, 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी वो टीम को फाइनल में लेके पहुंचे, फिर 2023 का एशिया कप, फिर 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, फिर 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी बाबर आजम खेले, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे और बदकिस्मती से पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ नहीं कर सका। तो
एक तरह से पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो उनकी ये डिमांड हो गई थी कि यार बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा, रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इनको साइड लाइन पे बिठाओ। सबको पता है और ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे हैं टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो 2 सिलेक्टर बैठे हुए थे, ठीक है, इनका जिन फ्रेंचाइजीज से ताल्लुक है, सिर्फ वही ज्यादातर प्लेयर जो है वही टीम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मेरा इनसे सवाल ये है कि अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? क्या अब्बास अफरीदी T20 में बुरी बॉलिंग कर रहा था? अब्बास अफरीदी टीम में क्यों नहीं है? उसको हटा के वसीम जूनियर को टीम में डाला गया, क्या तीर मारा हुआ जी? क्या इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई है? कुछ प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, कुछ प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं आज एक चीज ये बताऊं आपको कि ट्राई नेशन जो सीरीज है ना, अफगानिस्तान, UAE और पाकिस्तान की, इसमें तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये टूर्नामेंट। सूर्य कुमार यादव, इनका नाम लेते ही आंखें बाहर आ रही हैं। डर सा लगने लगता है कि इन 5 में से कोई 2 चल गए ना तो तुम्हारे टेपी हारिस रऊफ, शाइन को उठा लेना। और दूसरी बात, इंडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज भी है और गुड न्यूज भी है। हारिस रऊफ को भी सिलेक्ट कर दिया गया है। इरफान खान न्याजी जैसा पावर हिटर मौजूद नहीं है, हारिस रऊफ को रखा गया है। हारिस रऊफ को रखना ही नहीं था। हारिस रऊफ, याद रखना, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इनसे पहले हारिस रऊफ 50 बनाएगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, इनसे पहले हारिस रऊफ की 50 आएगी। हाँ, स्क्वाड जो बनाया है उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान भड़क उठाए। और ये भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है इंडिया को भी हरा देंगे और इंडिया के साथ साथ किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है यही हमारी टीम। वाह, वेस्ट इंडीज की टीम रैंकिंग में कहां खड़ी हुई है भाई साहब, बताना जरा। हैं वो बांग्लादेश से सीरीज अभी किसने हारी है भाई साहब, बताना जरा। अभी जिम्बाब्वे ने किसको सीरीज के आखिरी मैच में हराया, ये भी भाई साहब बताना जरा। सेम स्क्वाड है जो कि काफी दिनों से खेल रहा है। और हाँ, चेंजेस थे, जब न्यूजीलैंड टीम गई थी उसके बाद काफी चेंजेस आ गई। जो नए प्लेयर्स थे उनको साइड पे कर दिया, कुछ पुराने प्लेयर्स आ गए, तो कोई चेंज नहीं है। और जहाँ तक बाबर आजम, वो तो वैसे भी T20 का हिस्सा है ही नहीं, वनडे में खिलाया तो उनको। स्क्वाड तो वही है। अब हम कहाँ से और प्लेयर लेके आएंगे वो देखना है। अब हमें देखना ही है कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है। स्पिन, शारजा स्पिन ट्रैक होता है और अफगानिस्तान फुल ऑफ स्पिनर्स, राशिद खान, नबी और इनके पास एक और नूर मौजूद है उनके पास, तो बहुत अच्छे स्पिन है। वो UAE की टीम भी अपने होम ग्राउंड पे स्ट्रांग है। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, यहाँ पे बांग्लादेश को हराया अपने ग्राउंड पे। तो हमारी भी टीम मोरलेस उन्हीं की तरह है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पास में है नहीं। हम 20 मैचेस में से कोई 10 मैचेस हम हारे हुए, लेकिन होप रहती है हमेशा कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, सलमान अली अच्छा परफॉर्म करे। जी राशिद भाई, अब ऑब्वियसली 3 मुल्क की सीरीज है, एशिया कप है। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का बिग टाकरा ऑलरेडी दुनिया की नजरें जो हैं क्रिकेट लवर्स की उस पे है। सलमान अली आगा इतना बड़ा प्रेशर ले लेंगे? मुश्किल लगता है, लेकिन ये क्रिकेट ऐसी चीज है ना कि कभी कभार बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हम 2021 में या 22 में जीते थे, 10 विकेट से जीत गए, तो उस पर भी यकीन नहीं था। उस पर थोड़ी बेहतर, हमारा सिस्टम बेहतर था, बोर्ड बेहतर काम कर रहा था, कंटिन्यूएशन थी एक उसके ऊपर। अभी तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी का आलम है, तो वो मैच बहुत बड़ा मैच है, आफ्टर बड़ी जंग। लाला, एक चीज, अब जब एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं ACC के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी, वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान ले बेहतर है। सवेरे इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो 2 वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो
अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो है ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं, लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नीयतें पता है हमें, क्यों खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमें एशिया कप में इंडिया चाहता क्या है, रोज सोशल मीडिया पर खबर आती है, अदरवाइज उनके बहुत ही मोतबर अखबारों में ये खबर छपती है कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेलनी है, कभी नहीं खेलनी। जब जंग की बात होती है वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, बट अदरवाइज भी वो यही कह रहे होते हैं। सेकंड ही लम्हे बीसीसीआई की कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आर दे ट्राइंग टू बिल्ड द रूम? इससे पहले फैसल जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी एंड वी वर डिसाइडिंग इफ दे आर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है, ऑल दैट, उस बीच भी इसी तरह का मोमेंटम बिल्ड किया। लेकिन इस बार तो खैर जो हुआ सो फाइनली पाकिस्तान की हवाबाजी अब दिख चुकी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बड़े से बड़े खिलाड़ी जो बाबर आजम रहे हैं, जो इंडिया में काफ़ी नाम कमा रहे थे, उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 तक की लिस्ट में आ चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जानबूझ के नीचे गिरा गया है। मतलब पाकिस्तान वाले का मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, पर इनको जानबूझ के इंटरनेशनली क्रिकेट्स में डाउन किया गया है ताकि ये कुछ भी आगे कर ना सके। भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो हैं, जो अपने लिए रन्स बनाते हैं, देश के लिए रन्स नहीं बनाते हैं, उनको टॉप पर रखने का कोई फायदा भी नहीं है। और फिलहाल ही में कुछ महीनों से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है, और अब तो T20 और ODI से भी वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब ऐसे में इनकी हवाबाजी पता चल चुकी है कि जो नंबर वन चलता था, अब चाहे वो उनके बॉलर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी ऑलराउंडर हो, वो टॉप में नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया है और इंडिया को लेकर टारगेट कर रहा है कि जब से ICC का चेयरमैन जैसा बना है तब से ये सब चीजें देखने को मिल रही है। अब बाकी आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टॉप 10 के टॉप 1 पे रैंकिंग के डिजर्व करते थे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।